प्रशासन को पकड़िए पहले, उसके बाद लोगों को पकड़िए। पहले प्रशासन को पकड़ना। पहले प्रशासन को पकड़िए। क्यों? बिना उसके आएगा ही नहीं शराब। हाँ। आएगा ही नहीं। कोई सुशासन बाबू के राज, अगर नीतीश बाबू बंद करवा दिया तो बढ़िया बात है, बंद कर दे, स्वास्थ्य के लिए, लाइफ के लिए, बच्चा लोग के लिए, भविष्य के लिए। मगर आता कहाँ से, अब बनता कहाँ से? अरे ऐसा सुशासन नहीं चाहिए भाई, ऐसा सुशासन। हमें बैठाओ फिर देखते हैं। शराब बनाने वाला को उनको पकड़ना चाहिए। सरकार से बोलेंगे जो शराब नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं पिए, चाहे वो IAS हो, IPS हो, DM हो, DC हो, DGN हो, कोई भी हो, अगर वो संलिप्त पाया जाता है, अगर 10 साल जॉब किया है, 20 साल जॉब किया है, 30 साल जॉब किया है, बेशक वो रिटायरमेंट होने वाला है, जितनी भी इसकी सैलरी है, जितना उसने अब तक अर्न किया है, तो सारी सरकारी संपत्ति, जितनी भी उसकी संपत्ति है सारी, चाहे वो उसका अकेले का हो, सरकारी संपत्ति हो, जितनी भी संपत्ति हो, उसका आप सब जब्त कीजिए। दारू का बंदी तो फिर आता कहाँ से बिहार में? 1 कंटेनर आयु पकड़ा गया है। मजदूर आदमी के लिए खाने पीने के लिए चाहिए, बंदी होने की चीज नहीं है। दारू बनेगा ही नहीं तो ये कानून आएगा कैसे? दारू फिर कैसे बिक रहा है, कैसे लोग पी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं? लिखा हुआ है क्या कि जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी कैसे नहीं हो सकता है? मान लिया ठीक है, बिहार में इस चीज को बंद है, अन्य राज्यों में भी तो है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड आपका बगल में ही है, ये सब जगह तो चल ही रहा है। वहाँ के इस तरह का कोई घटना भी नहीं आता है। और यहाँ तो देख रहे हैं कि हम लगातार हफ्ते दर हफ्ते कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो रही है दारू के तहत। कि दारू पीने वाले को पैसा लेकर छोड़ दिया जाएगा, कैसा नियम है? वो तो खराब है, खराब तो ये है, पकड़ के अंदर करके रखिए एकदम साल भर ओकरा। और कहते हैं कि दारू बंद है, दारू बंद है, ऐसा कुछ है भी नहीं। जो कानून लाया है तो इससे लोग ज्यादातर वही शिकार हो रहे हैं जो सबसे नीचे तत्व के लोग हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं पंकज। देखिए, शराबबंदी कानून में एक नया नियम आया है, संशोधन हुआ है। उसमें कहा गया है कि 2000 पहली बार जो शराब पी करके पकड़े जाएंगे उसको 2 से 5 हजार रुपए लेकर के छोड़ दिए जाएंगे। हमारे साथ में कुछ चचा हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? अच्छा, ये जो कानून है कैसा है? अगर पहली बार शराब पी के पकड़ा जाए तो 2000 से लेकर 5000 लेकर छोड़ दिया जाता है, कैसा काम? क्या बोल रहे थे चाचा? बोलिए ना, इधर बोलिए। हाँ, नहीं बोलिएगा, हम लोग नहीं बोलेंगे ना। गुसाल है कि ना? आप कुछ कहिएगा ना ठीक है, बंद हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और कोई बात नहीं है। हम भी तो न दारू पीते हैं ना, हम भी तो जानते हैं भाई, हम भी तो हम भी तो नहीं पीते हैं दारू, बस कुछ नहीं। हम बंद हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, संसार में ठीक है। दारू बंद है कि नहीं बिहार? हाँ, बिहार तो है ये, दारू कहाँ मिल रहा है यहाँ? वो नहीं मिल रहा है, बंद है। नाली से ये दारू का बोतल उतल निकल रहा है, तो वो नाली का बोतल निकलता है तो वो अब कौन पी के बिगेगा? तो हम जिम्मा लिए हुए हैं, कोई तो जिम्मा न लिए हुए। बोतल बिगा हुआ है, पॉलिथीन बिगा हुआ है, का बिगा हुआ है, तो कौन कर पोषण बनाना जानेगा कि कहाँ से बिगा है और कहाँ रखा हुआ है? हम भी तो क्या जानेंगे भाई, बस यही बोलेंगे। ये नियम आया है, नया नियम, कि दारू पीने वाले को पैसा लेकर छोड़ दिया जाएगा, कैसा नियम है? वो तो खराब है, खराब तो ये है, पकड़ के अंदर करके रखिए एकदम साल भर ओकरा, तब ठीक रहेगा, आदत छूटेगा। हाँ, बस यही हम कहेंगे। बस साल भर काहे जेल में रखे? तो कोई काहे न रखिएगा? अब वो दारू पिए वाला के पकड़ के ले जाइएगा, फिर छोड़िएगा तो फायदा क्या होगा? बस फायदा कुछ नहीं होगा, कोई फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चचा है। क्या नाम हुआ चचा आपका? गनमा बंद कर लीजिए, पहले गनमा बंद कर लीजिए। हाँ, नहीं जानते हैं तो देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि शराबबंदी इसको लेकर के लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, ये जो शराबबंदी कानून में एक नया नियम आया है कि पहली बार शराब पी के पकड़े जाएंगे उसको 2000 से लेकर 5000 लेकर के छोड़ दिया जाएगा। देखिए, सरकार का अभी तक जितना भी नियम और कानून जो आया है ना, सब मेरे ख्याल से लगता है कि बेफालतू है। क्योंकि देखिए, इसमें जितने भी दारू पीने के जो दरमियान अरेस्टिंग हुआ है, तो अधिकांश उसमें तो सब गरीब तत्व के लोग ही हैं। तो ये जो नियम और जो कानून लाता है बार बार जो सरकार, इससे हम लोग सहमत नहीं है। तो ये तो सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ कुछ गलत नहीं होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आज दारू का इतना बड़ा तत्व के मतलब कि समझिए कि लगातार
बढ़ोतरी होते जा रहा है और कहते हैं कि दारू बंद है, दारू बंद है, ऐसा कुछ है भी नहीं। जो कानून लाया है तो इससे लोग ज़्यादातर वही शिकार हो रहे हैं जो सबसे नीचे तत्व के लोग हैं। तो इस कानून का जो बना है इस पे हम लोग सहमति नहीं है और नहीं सहयोग करते हैं। अच्छा, ये जो इस पे कानून से सहयोग नहीं एकदम एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस शराबबंदी से जो है कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में सफल है और जो शराबबंदी का निंदा करता है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। तो सही बात है कि नहीं? देखिए, ये जो कानून हम तो स्टार्टिंग बार में ही जो सरकार जब सरकार का नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं, जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। ऐसा कहाँ कोई कानून लिखा हुआ है क्या कि जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी कैसे नहीं हो सकता है? मान लिया ठीक है, बिहार में इस चीज़ को बंद है, अन्य राज्यों में भी तो है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड आपका बगल में ही है, ये सब जगह तो चल ही रहा है। वहाँ के इस तरह का कोई घटना भी नहीं आता है। और यहाँ तो देख रहे हैं कि हम लगातार हफ्ते दर हफ्ते कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो रही है दारू के तहत। देख ही रहे हैं, यहाँ नवादा में हुआ हाल फिलहाल में, और इधर जहरीली शराब से लगातार तो मौत हो ही रही है। तो कहाँ है ये सब बेफल? शराब पर सरकार कहती है कि 2016 के पहले जब शराबबंदी कानून नहीं लागू था तब भी जहरीली शराब से मौत होती थी बिहार में। वैसा कुछ नहीं था सर, उसमें से आज भी हम लोग है, इतना बड़ा उम्र हो गया है, हम लोग को बीत चुका है। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि उस समय एक आध दो गो ऐसा व्यक्ति होते थे जो जिनका दारू से मौत हो जाता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दर्जनों के दर्जन घर उजड़ जा रहा है। अब अभी तक तो यही आ रहा है, कहीं भी ऐसे हादसा हुआ है तो छोटा मोटा हादसा नहीं हुआ है, पूरा गांव ही उजड़ गया। खासकर होली के दिन में ही आप देखे होंगे, जो इतनी बड़ी घटना हुई इसका जिम्मेवार तो सरकार ही है। आप क्या कह रहे हैं चाचा, आपका क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम राम अवतार है और हम मजदूर लड़का है और मजदूरी करते हैं। ठेकेदार साइड पर लेके जाता है, वो ठेकेदार रहने की काम भी नहीं देता है और उसके बाद बोलता है कि तुम काम नहीं करेगा तुम चला जाओ। मजदूर के लिए तो लगातार सरकार कर रही है, काम कर ही रहे हैं। तो काम हम लोग जाते हैं साइड पर, हम लोग का मजदूरी देने के ओवर ठेकेदार का पैसा हो जाता है, उसके बाद यानी कि हम लोग का ठेकेदार साइड से हटा देता है, बोले अब काम आप करने लायक नहीं है। अच्छा, ये बताइए ना, सरकार जो कर रही है शराबबंदी पर कि अब जो पहली बार शराब पी करके पकड़ा जाएगा उसे 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपया तक लेकर के छोड़ दिया जाएगा, सही है कि गलत है? ये बात को हम नहीं जानते हैं। अभी आया है, कानून बना है, तो सही है कि गलत है? ये इस चीज को हमको मालूम नहीं, ये चीज हम नहीं बता सकते। हम बता रहे हैं ना जी, तो इसमें सरकार का क्या लाभ? पैसा लेकर के छोड़ देते हैं सरकार दारू पीने वाले को, तो कैसा रहेगा? तो उन्हें वो पैसा लेकर अगर छोड़ रहा है सरकार तो सरकार विरोधी है, जो कि शराब बनाने वाला को उनको पकड़ना चाहिए। सरकार से बोलेंगे जो शराब नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं पिएंगे, ये तो सरकार से ही होना चाहिए। जो कि शराब जहाँ से मिलता है, जहाँ से हम पीते हैं, तो सरकार को तो उसको बंदी करना चाहिए जो कि जहाँ से शराब बनता है। अच्छा जी, तो शराब तो लगातार कर रही है सरकार को, शराब पीने वाले को पकड़ और बनाने वाले को दोनों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं वैसा बात नहीं, सरकार भले नहीं मिलेगा, जो चीज नहीं बनेगा वो चीज हम नहीं पियेंगे। अच्छा, तो सरकार को तो सबसे पहले जो बनाने वाला का वो चीज वो सरकार को होना चाहिए। अच्छा, बिहार में शराबबंदी रहना चाहिए कि नहीं? नहीं ऐसे बात नहीं है, मजदूर आदमी के लिए खाने पीने के लिए चाहिए, बंदी होने की चीज नहीं है। बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए? नहीं, अच्छा, मजदूर खाने पीने के लिए शराबे का है, खाना नहीं खाएगा? खाना भी खाएंगे भाई, लेकिन कुछ रेस्ट के लिए शराब की भी जरूरत है भाई। अच्छा जी भाई जी। आपका क्या नाम हुआ चाचा? डरते हैं का? अच्छा, आप लोग बात कीजिएगा सर। बात कर क्या नाम हुआ आपका? राम भजन कुमार। अच्छा, सरकार का एक नया कानून बनाई है कि पेपर में देखे हैं कि पकड़ा जाएगा पहली बार तो 2000 5000 अगर छोड़ देगा। हाँ, तो कैसा कानून है? कानून कैसा नहीं, बढ़िया कानून है। दारू का था बंदी तो फिर आता कहाँ से बिहार में? 1 कंटेनर आयु पकड़ा गया है, पकड़ा के पटना में आ रहा था दारू 1 कंटेनर, तो आता है कहाँ से? जब बॉर्डर पर मान सख्ती से पहरा हो, प्रशासन सख्त रहे, बिहार में आएगा दारू कैसे? कहाँ से आता है? किसकी मिली भगत है? जब बंदी है तो आता है कहाँ से? वहाँ चेक आप बढ़िया से करते प्रशासन। बिहार में सुशासन बाबू के राज है। कोई सुशासन बाबू के राज, अगर नीतीश बाबू बंद करवा दिया तो बढ़िया बात है, बंद कर दे, स्वास्थ्य के लिए, लाइफ के लिए, बच्चा लोग के लिए, भविष्य के लिए। मगर आता है कहाँ से, अब बनता कहाँ से? इस पर गौर कीजिए। कानून जो बना है ना, ये जो कानून सरकार लाई है ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। जब बिहार में दारू चल ही नहीं रहा है तो एक नियम और कानून कहाँ से आ गया भाई?
इसे तो सरकार कैसे है सर? देखिए- काम करिए रहा है। नहीं नहीं हम बता रहे हाँ। हैं, जैसे सरकार का कहना है कि 2000 या 5000 लेके छोड़ दिया जाए, तो जब दारू बिहार में बढ़ ही नहीं रहा है तो ये कानून कहाँ से आ गया? यानी कहीं ना कहीं संलिप्त है सरकार इस दारू माफियाओं के, तभी तो ये कानून बना है। आप सरकार पर आरोप लगा हाँ, हम सरकार पे ही आरोप लगाएंगे। हाँ। जब स्टार्टिंग में जब दारू बनेगा ही नहीं तो ये कानून आएगा कैसे? अच्छा। दारू फिर कैसे बिक रहा है, कैसे लोग पी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं? हाँ, तो कहीं ना कहीं तो ये सरकार ही इसमें संलिप्त है। हाँ। अपने नियम बनाते हैं, अपने को अपना ही सारा चीज सरकार ही तय करता है। लगातार पिछले कई बार जो बना नियम लाए, हेलीकॉप्टर से शराब पकड़ेंगे, ड्रोन से शराब पकड़ेंगे। अब एक वो स्पेशल किस्म का कुत्ता लाया गया था कि सूंघने वाला कुत्ता, स्निफर डॉग। इस तरह की फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये सब देखिए सर, सरकार अगर इस चीज को लेकर जो बेरोजगारी है, रोजगार के लेके अगर ये सब मुद्दा उठाता ना तो सरकार कहीं ना कहीं और अच्छे स्तर पे जाती है और बिहार इतना पीछे नहीं रहता। जो स्थिति आज बिहार का इतना दयनीय हो गया है, लोग पलायन के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ड्रोन कैमरा और कुत्ता ला के आखिर सरकार क्या मतलब साबित करना चाहते हैं, हम लोग को तो भाई नहीं समझ में आता है। जो नादान है, जो जैसे चला रहा है चलते जा रहा है। अरे भाई, रोजगार की बात की है, 19 लाख रोजगार तक तो वादा किया है मुख्यमंत्री। कहाँ मिला सर? मिलेगा। अभी तो हम सब कह रहे तो कि इतना साल बीत गया, हम खुद BA MA और एमलिस बिल्लिस सब करके बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन सरकार का वैकेंसी नहीं का बिल्लिस में बोला कि 800 कुछ सीट जो है जो रिक्त है लाइब्रेरियन का, ठीक है ना, तो उस पे कहाँ खाली सिर्फ चल रहा है कि वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है। ऐसे करते करते 15 साल निकल गया सर। अब उम्र भी बीतते जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। अब फिर वही उम्र तो आएगा नहीं, मान लिया आता भी है तो वो तो उम्र बचेगा नहीं, वो तो उम्र निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं खड़ा। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए, सरकार से डरते हैं क्या? आप देखिए, कुछ लोग जो है सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिहार का मुख्यमंत्री? अरे नहीं, उतने अच्छे इंसान नहीं है। बस हाँ बताइए। मुख्यमंत्री वाला नीतीश कुमार नहीं। अपना नाम है नीतीश कुमार। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप ही जो कानून लाए हैं कि आप जो कानून लागू किए हैं, आपका नाम का वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कि पहली बार जो शराब पी के पकड़ा जाएगा उससे 2000 या 5000 रुपया लेकर के छोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, हम जो भी शराब पीता है उसे आप पकड़ते हैं, लेकिन जो शराब ला रहा है ना, जो शराब तो बिना प्रशासन के आ ही नहीं सकता। ये बात 110% राइट है, राइट। जो भी सरकार, जो भी प्रशासन इसमें संलिप्त होता है, उसकी जो भी सरकारी जॉब है, पक्का ये तो पक्का है, प्रशासन जो भी कर रहा है ये सरकारी जॉब वाला कर रहा है। उसने जब जितना देर जॉब किया है, अगर 10 साल जॉब किया है, 10 साल के बाद करप्शन में पकड़ा है, जितना दिन उन्होंने जॉब किया, जो भी उसकी सैलरी है उसका 70% अब खजाना में डालिए, बिहार सरकार खजाना में डालिए। पकड़ाने के बाद प्रशासन को पकड़िए पहले, उसके बाद लोगों को पकड़िए। पहले प्रशासन को पकड़ना, पहले प्रशासन को पकड़िए। क्यों? बिना उसके आएगा ही नहीं शराब। हाँ। आएगा ही नहीं, बिना प्रशासन के शराब आएगा। बिहार बॉर्डर कैसे क्रॉस करेगा बताइए हमें। बिहार बॉर्डर दारू कैसे क्रॉस करेगा? बिना प्रशासन क्रॉस कर लेगा? क्रॉस कर लेगा बिना प्रशासन के? हाँ या ना? आप माइक बोलिए। आप नहीं करेगा। नहीं करेगा। फिर जब प्रशासन में संलिप्त, आप प्रशासन को पकड़िए ना। अगर प्रशासन आपसे नहीं संलिप्त, हमको बैठाइए। हमको बैठाइए, देखिए कैसे सीधा करते हैं 1 मिनट में। यानी कि युवा को बैठाया जाए। और जो भी प्रशासन, अगर हम बनते हैं, अगर हम कहते हैं कि 24 आवर्स दे दीजिए मुझे, अगर कोई भी ऐसा प्रशासन, चाहे वो IAS हो, IPS हो, DM हो, DC हो, DNBD DCP हो, कोई भी हो, अगर वो संलिप्त पाया जाता है, अगर 10 साल जॉब किया है, 20 साल जॉब किया है, 30 साल जॉब किया है, बेशक वो रिटायरमेंट होने वाला है, जितनी भी इसकी सैलरी है, जितना उसने अब तक अर्न किया है, तो सारी सरकारी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है सारी, चाहे वो उसका अकेले का हो, सरकारी संपत्ति हो, जितनी भी संपत्ति हो, उसका आप सब जब्त कीजिए। देखिए भ्रष्टाचार खत्म, दारू खत्म। सिंपल सा लॉजिक है, बैठे हुए समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। प्रशासन अगर सुधर गया, भ्रष्टाचार अगर होना बंद हो गया, दारू तो छोड़ी सिगरेट पीना बंद हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यानी प्रशासन कहीं कहीं दोषी है। प्रशासन कहीं ना कहीं नहीं, 110%। पर मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, हम काम कर रहे हैं। सुशासन हमको आप बैठाइए ना, हमको बैठाइए, चलिए सरकारी स्कूल दिखाते हैं हम आपका, जहाँ पे काम। आप PMC जाइए, लाइन में लगे रहिए, कोई पूछता तक नहीं है। PMC का हालत गंदा है, एम्स में जाके देखिए, सब जगह का हालत गंदा है। सरकारी हॉस्पिटल जाइए, दौड़ दवा ली देता है, मिलता नहीं है। अब तुम बोले सुशासन का सरकार है, अरे ऐसा सुशासन नहीं चाहिए भाई, ऐसा सुशासन। हमें बैठाओ, फिर देखते हैं दिल्ली को देखो,
दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर डॉक्टर ने दवाई लिख दिया तो वो मिलना ही मिलना है, नहीं मिलता तो उसमें कार्रवाई हो जाती है। यानी कि बिहार में दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए। होना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी में सरकार बने, दिल खोल के वोट देंगे हम। सुशासन बाबू क्या करेंगे? सुशासन बाबू घर में बैठिए, ताली बजाइए, उनके लिए वही काम है बस, और ये लोग कोई काम ही नहीं है। अगर आपसे नहीं संभल रहा है, मुझे बैठाइए, 6 से 7 महीने के अंदर हम बताते हैं कैसे सरकार चलती है और कैसे भ्रष्टाचार खत्म होता है। भ्रष्टाचार तो कोई रिश्वत के नाम नहीं डरेगा, रिश्वत डरेगा, रिश्वत लेगा तो गब्बर आ जाएगा, गब्बर मतलब ये नीतीश कुमार आ जाएगा। आप नीतीश कुमार? हाँ, अगर रिश्वत लेगा तो ये नीतीश कुमार आ जाएगा। अच्छा। रिश्वत लेते 10 जॉब पकड़ा गया, 10 साल से जितना तुमने जॉब किया है, जितनी सैलरी है, सारी की सारी जॉब जो भी सैलरी कमाई है अब तक, सब का सब भारतीय सरकारी खजाना में डालो या फिर सरकारी बिहार की सरकारी संपत्ति में डालो, बस। उसके बाद देखते हैं कि कौन ऐसा है हमारा जो रिश्वत लेकर दिखाता है। सिंपल सा लॉजिक है। आप चैलेंज कर रहे हैं, फुल्ली चैलेंज है, एक्सेप्ट करे। युवाओं को एकदम आगे आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। जो भी प्रशासन भ्रष्ट है, जो भी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डजंट मैटर हु द हेल यू आर, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप रिश्वत लेते पकड़ाए जाते हैं, जितना दिन आपने जॉब किया है उसकी 70% सैलरी आप रखो, सरकारी खजाना में डालो, उसको इम्प्लीमेंट करो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 10 में से 7 सरकारी जॉब वाले करप्ट है। चाहे वो सरकारी टीचर हो, हॉस्पिटलाइज हो, आ जाके देखिए प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में, बंदा क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा भाई? क्यों जाएगा? अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज देंगे, आप जाओगे प्राइवेट हॉस्पिटल? जाओगे? बच्चों का अगर हम सरकारी स्कूल, आज के डेट में दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में मैं रह चुका हूँ एक्चुअली, दिल्ली में जो बंदे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उसका हालत था, उसे सुधारा गया। अब आज का क्या है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार में शराब पे ही चर्चा हो रही है और कोई चीज पे चर्चा नहीं हो रही है। उससे कोई मुद्दा नहीं है। चर्चा होना अलग बात है, एक्शन लेना अलग बात है। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो पी रहे हैं उन्हें पकड़ रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये खराब है। जो पी रहा है उसे पकड़ रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन भाई उसे तो पकड़ो जो ला के दे रहा है, उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हो तुम? अच्छा ये बताइए, आप एक युवा है, बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हमें बैठाइए, आप बैठिएगा, हम तो बैठे हुए हैं ये नीतीश कुमार। नहीं ना, हमें आप बैठाइए, फिर देखिए कैसे। अच्छा। कैसे जब 1 मिनट, अगला महीना शराब पीना बंद हो जाएगा, शराब पीना या फिर शराब आना सब बंद हो जाएगा। आप मुझे बैठाएं, फिर देखिए कुछ नहीं होगा वहाँ पे। कोई सरकार का स नहीं निकलेगा, शराब का स नहीं निकलेगा कहीं पे। अच्छा, तो देखिए नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के युवा है नीतीश कुमार, और इनका कहना है कि आप हमें बैठाए, युवाओं को मौका दीजिए, देखिए बिहार में कैसे विकास करता है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, चाहे वो शराबबंदी फैसले को सफल बनाना। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।